गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंडिया। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है एक वीडियो लाए हम आपके लिए, एक और नई वीडियो। आई होप कि आप सबने मेरी जो पहली वाली जितनी भी वीडियो होगी वो देख ली होगी। वो सारी जो मेरी वीडियो है अकाउंट्स के ऊपर है, तो आप सभी ने देख ली होगी, टैली के है। तो आप सभी के लिए हेल्पफुल है वो वीडियो। जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर करो वीडियो को आगे से आगे, और बिल्कुल भी स्किप ना करना। आज जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सी लैंग्वेज पे होगी, जो कि बहुत ही स्पेशल है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो टुडे टॉपिक इज सी लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट। आज का जो टॉपिक है वो सी लैंग्वेज के बारे में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज सी लैंग्वेज। आपके सामने दे रखा है व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो आज सी लैंग्वेज होता क्या है, तो उसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा जानेंगे। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, और जैसे जैसे हम इसको कवर अप करते रहेंगे तो वैसे वैसे आपके पास वीडियो आती रहेगी। बेसिक से एडवांस तक का कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा सी लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज introduction. C is a procedural programming language. It was initially developed by Dennis Ritchie between 1969 and 1973. It was mainly developed as a system programming language to write an operating system. तो यहाँ पर इसका मतलब यह है, सी भाषा का परिचय जो है, सी लैंग्वेज एक प्राकृतिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे शुरू में 1967 और 1973 के बीच डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया था। इसे मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में विकसित किया गया था। तो ये जो है हमारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मैंने बता दी है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर टाइप ऑफ सेक्शन। तो बेसिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ सेक्शन है कुछ, जिसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो फर्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, सेकंड आ जाता है लिंक सेक्शन, थर्ड आ जाता है डेफिनेशन सेक्शन, डिफाइनेशन सेक्शन सॉरी, डिक्लेरेशन सेक्शन 4 एंड 5 आ जाता है मेन फंक्शन सेक्शन। एंड सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन सेक्शन। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या होता है? डॉक्यूमेंट सेक्शन, वी यूज टू डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, आपका जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो उसको समझने में हेल्प करता है। इट इज यूज टू राइट अ कमेंट लाइन। आप इसको कमेंट के थ्रू लिख सकते हो। राइट द प्रोग्राम नेम, लाइक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको ये। राइट द प्रोग्राम नेम, राइट द प्रोग्रामर नेम, राइट द टाइटल ऑफ प्रोग्राम, अदर डिटेल लाइक टाइम, डेट, मोबाइल नंबर, etc आप कुछ भी प्रोग्राम में ऐड कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर आप प्रोग्राम लिखते हो और जो प्रोग्रामर है वो चाहता है कि ये जो स्टेप्स है वो केवल अंदर रहे, एग्जीक्यूट ना हो, मेरे प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट ना हो, तो हम उसको कमेंट लाइन के थ्रू यूज करेंगे। तो कमेंट लाइन किस टाइप से लिखी जाती है? तो हाउ टू राइट कमेंट इन प्रोग्राम, कैसे कर सकते हैं कमेंट? तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है दो पॉइंट्स। फर्स्ट हमारा जो ए दे रखा है, सिंगल लाइन कमेंट इन सी लैंग्वेज स्टार्ट विथ डबल स्लैश। जो हमारा सिंगल लाइन का कमेंट होता है वो स्टार्ट होता है डबल स्लैश से। नेक्स्ट आता है मल्टीपल लाइन कमेंट इन सी लैंग्वेज स्टार्ट विथ स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। तो ये होता है मल्टीपल लाइन को लिखने का तरीका। जैसे कि एग्जांपल में बता दिया है, डबल स्लैश में बता दिया है राइट
द टू नंबर्स। अभी क्या होगा, जब भी हम प्रोग्राम में ये डबल स्लैश के आगे ये लिख देंगे तो वो केवल जो है कमेंट के थ्रू मुझे शो करेगा, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना होगा। और इससे क्या रहेगा, प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है कि टाइटल क्या है, राइट द टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर लिखने हैं। फिर इसी टाइप से मल्टीपल लाइंस का भी मैंने एग्जांपल दे रखी है, जैसे एंटर द 5 कैरेक्टर, तो आप कोई भी 5 कैरेक्टर यहाँ एंटर करने हैं, ठीक है। तो ये कमेंट थ्रू पास आउट हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड आ जाता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन के अंदर यहाँ पर इंक्लूडिंग हेडर फाइल अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। अब यहाँ पर आप जो है हेडर फाइल का यूज करेंगे, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, व्हाट इज हेडर फाइल। तो आप सभी का क्वेश्चन तो ये रहता है, व्हाट इज हेडर फाइल, हेडर फाइल होती क्या है। तो हेडर फाइल इज अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, उसमें बहुत सारी अलग अलग ग्रुप्स की बुकें होती है, और जो भी होता है यूजर के अकॉर्डिंग वो बुक्स चाहता है वो बुक्स लेकर के पढ़ सकता है, स्टूडेंट पढ़ सकता है, ठीक है, वट एवर। बहुत जने जो है जो भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो सभी जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से होगा, जैसे कि एक लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसके अंदर बहुत सारी हेडर्स फाइल्स को रखा गया है, जिसमें आपको जो हेडर फाइल्स लेनी है आप उसका यूज कर सकते हो। तो हेडर फाइल इज अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हेडर फाइल किस टाइप की होती है, तो stdio.h, conio.h, math.h। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके सामने दे रखे हैं। जैसे stdio.h का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio का होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, एंड math.h का होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है जिसका मतलब दे रखा है। फिर आता है हाउ टू यूज हेडर फाइल, कैसे यूज करें हेडर फाइल को। तो द हैज इंक्लूड इज यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल विथ एक्सटेंशन .h इन द प्रोग्राम, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि आपको अगर हेडर फाइल का यूज करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड का। आप हैशटैग इंक्लूड करके आप अपनी हेडर फाइल को लिख सकते हो, जैसे stdio, conio, math, इन तीनों का यूज आप कर सकते हो। विथ द एक्सटेंशन .h, आपको साथ में .h का भी एक्सटेंशन शो करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हो तो doc आता है, टेक्स्ट फाइल बनाते हो तो .txt आता है। तो हर किसी MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की जो आप फाइलें बनाते हो उसके एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग सेव होती है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन .h है। हैशटैग इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी क्या होता है, तो इसका भी मैं आपको फुल वीडियो में पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ उसके बारे में भी। तो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम हैज इंक्लूड लिखेंगे और उसके बाद में जो हेडर फाइल लिखेंगे जैसे stdio.h, तो ये क्या कर देगा, उसको उसका जो कंटेंट है उसको रिप्लेस कर देगा। stdio. का जो भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे प्रोग्राम में उसको रिप्लेस कर देगा। तो इसी चीज को जो है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी कहा जाता है, और ये उस हिसाब से उस रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसका प्रोग्राम को जो है वो कंपाइलर को सेंड कर देगा, और कंपाइलर अपना वर्क करेगा उसको पूरा चेक करके कि इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा, हेडर फाइल के अकॉर्डिंग कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, तो उस टाइप से वो वर्क करता है। तो उसी को प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हैज इंक्लूड, जैसे कि बता दिया हैज इंक्लूड के अंदर stdio कर दिया, हैज इंक्लूड में conio भी कर दिया, हैज इंक्लूड में math.h भी। तो ये सारी जो है हेडर फाइल कर दी है मैंने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर आ जाता है डिफाइनेशन सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर इसमें बता दिया है ऑल द सिंबॉलिक कांस्टेंट आर राइट इन द डिफिनेशन सेक्शन। तो जितने भी सिंबॉलिक कांस्टेंट है वो सभी लिखे जाएंगे डिफिनेशन सेक्शन में। हैज डिफाइंड डायरेक्टरी विन यूज टू यूज माइक्रोज,
ठीक है, मैक्रोस क्या होता है, तो थर्ड लाइन में आप देख सकते हो सिंबॉलिक कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड मैक्रोस। तो सिंबॉलिक जो कांस्टेंट होते हैं उसको मैक्रोस भी बोलते हैं, और मैक्रोस को यूज करने के लिए हैज डिफाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया हैज डिफाइंड MI 4.18। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जहां पर भी प्रोग्राम में प्रोग्रामर MI 4.18 लिखता है हैज डिफाइन करके, तो जहां जहां पर वो MI लिखेगा दोबारा, तो उस जगह उसकी वैल्यू इनपुट होती रहेगी 4.18। ऐसा ही एज डिफाइंड मैक्स लिखेगा 200, तो जहां जहां वो मैक्स लिखेगा वहां 200 वैल्यू इनपुट होगी। तो ये होता है डिफिनेशन सेक्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर आता है डिक्लेरेशन सेक्शन। तो डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, डिक्लेरेशन सेक्शन आर टू टाइप्स। तो कौन कौन से हो जाते हैं, तो यहां पर हमारे सामने हो जाता है लोकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन क्या होता है, लोकल वेरिएबल वर्क ओनली इन द फंक्शन इन विच वी हैव डिक्लेयर टीम। अगर आपने जो वेरिएबल, जिस फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो उसी के अंदर एक ही में वर्क करेगा। ठीक है, उस लोकल वेरिएबल का क्या वर्क होगा, ओनली इन द फंक्शन इन विच हैव डिक्लेयर, जिसमें आपने उसको डिक्लेयर किया है वो उसी में परफॉर्म करेगा। एंड सेकंड क्या हो जाता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो इफ यू वांट टू रन मोर देन वन फंक्शन, एक से ज्यादा फंक्शन हम रन करते हैं इन और प्रोग्राम में, तो वी विल डिक्लेयर इट एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो उससे हम डिक्लेयर करेंगे ग्लोबल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सिंटेक्स आ गया डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैर और बुलियन, तो ये भी एक कीवर्ड्स है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका क्या यूज होता है, इसके बारे में भी वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो। तो कैर एंड बुलियन ये हमारा क्या एक डेटा टाइप्स है। अब डेटा टाइप्स में क्या होती है, डेटा टाइप्स की वीडियो भी आपके लिए आगे जरूर लाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर ही आपका हो रहा है डिस्कस, इसीलिए मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, आगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स नेम जैसे कि रैम एंड t.f, ये मैंने कुछ वेरिएबल्स नेम भी रख दिए। तो वेरिएबल्स एक आप आपकी जो मेमोरी में लोकेट करवाते हो, जैसे RAM, या आपने क्या कर दिया, एक वेरिएबल्स का नाम दे दिया है। अब इसमें आप जो भी स्टोर कराओगे वो अपने इस नेम के अकॉर्डिंग स्टोर होता रहेगा। ठीक है, इसका पूरा बताया जाएगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी आपका पांचवा फंक्शन आ जाता है जो कि मेन है। इसका नाम भी जो मेन फंक्शन सेक्शन ही है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर यह आता है टू राइट एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम इन सी प्रोग्राम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मेन फंक्शन। टू राइट एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम सी प्रोग्राम में हम लिखते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें मेन फंक्शन का यूज करेंगे, मेन फंक्शन और पैराथीसिस ब्रैकेट का। ठीक है, तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, मेन फंक्शन हैज टू पार्ट्स जो यहाँ पर दे रखे हैं, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। फॉर सिंटैक्स मैंने दे दिया है, डिक्लेरेशन पार्ट को कुछ ऊपर होता है एंड एग्जीक्यूशन पार्ट का नीचे होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तो ये मेरा कुछ क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को माइनस करना है, तो उसका कुछ प्रोग्राम इस टाइप से होगा जो कि मेन फंक्शन के अंदर आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो वॉइड मेन फंक्शन के अंदर ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर फाइल आ गई है, मेन फंक्शन आ गया है, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो प्रोग्राम टाइप किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रोग्राम है। अब इसमें कुछ इनपुट है, आउटपुट है, स्कैनफ है, प्रिंटफ है, वेरिएबल्स है, %d है। तो ये सारी चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि आपको आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और जिसने पूरा देखा उससे बहुत कुछ समझ में आया होगा, और जिसमें भी कुछ भी स्किप किया है वो प्लीज़ वापस से वीडियो को जरूर देखें। और हमारे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।